तो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, सनातनी महापर्व का दिन है और इस वक्त राम दरबार की पूजा अर्चना करने के बाद गर्भगृह में जहां पर रामलला विराजमान है, वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, संघ प्रमुख मोहन भागवत इस वक्त आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं और बाहर बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं, जो आमंत्रित किए गए गेस्ट हैं, वो आपको इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं और बड़े ही उत्साह का संचार यहाँ पर हो रहा है। और आप देखें, जब प्रभु श्री राम की बात होती है तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, गुणशील कृपा, यानी कि जिसके अंदर गुणशीलता का है, कृपा निधान है, जो वो प्रभु श्री राम है। और इसलिए अब जब उनका राम मंदिर पूरा बनकर तैयार हो गया है, यहाँ पर धर्म ध्वजा लहराई जाने वाली है जिसके अंदर सूर्य अंकित है। सूर्यवंशी प्रभु श्री राम को कहा जाता है, उसके अंदर कोविदार वृक्ष अंकित है। वो कोविदार वृक्ष और सूर्य अंकित धर्म ध्वजा आज आपको राम मंदिर के शिखर पर लहराती हुई दिखाई दे रही है। जो शिखर के ऊपर लगाया गया है, अब तुम इधर क्या कर रहे हैं? अहमदाबाद से बना 42 में 12 तो वहाँ हो रहे शिखर के नीचे तो वहाँ प्रेम में आ जाएगा। शिखर के ऊपर केवल 30 फीट ऊंचा होगा और शिखर 161 फीट ऊंचाई पर है। तो जिस स्तर पर आपकी कुर्सियां लगी हैं, इस वक्त संत समाज भी वैसा ही पुलकित हो रहा है जब प्रभु श्री राम लंकापति पर विजय पाकर वापस अयोध्या लौटे थे। भरत के राम लौटे थे, कौशल्या के राम लौटे थे, अयोध्या के राम लौटे थे। तो जैसा उत्सव था वैसा ही उत्सव आज है। वो मंगल गान जब खुद कैलाशपति भगवान शिव ने गाया, जय राम रमा रमणम समणम भवताप भयाकुल पाहि जनम अवधेश सुरेश रमेश विभो शरणागत मांगत पाहि प्रभो दस शीस विसानन भीष भुजा कृत दूरी महामहि भूरि रुजा रजनीचर वृंद पतंग रहे सर पावक तेज प्रचंड रहे महिमंडल मंडन चारुतरम धृत सायक चापक निशंग बरम मद मोह महा ममता रजनीतम पुंज दिवाकर तेज अनी। आप सोचिए, जब भगवान शिव प्रभु श्री राम के लिए गीत गाने लगे, वो खुद प्रफुल्लित हर्षित होने लगे, तो ये तो मानव मात्र है, ये तो साधु संत समाज है। ये पुलकित क्यों ना हो, ये हर्षित क्यों ना हो जब धर्म ध्वज यहाँ पर सनातन की, धर्म की, मानवता की, प्रेम की जब ध्वजा लहराएगी तो वो पुलकित क्यों ना हो। वही हर्ष जो है इस वक्त आप देख पा रहे हैं यहाँ पर बैठे हुए संत समाज में दिखाई दे रहा है। और कितना विहंगम दृश्य है, आचार्य दिवाकर जी, कितना विहंगम दृश्य है। ये मंदिर बनकर कितना सुंदर नजर आ रहा है। इसका शिखर हो, इसके गर्भगृह हो, इसका परकोटा हो, अपने आप में बड़ा ही अद्भुत ये दृश्य है। बिल्कुल, दुनिया का सबसे सुंदरतम मंदिर है हमारे प्रभु श्री राम का राजमहल। अद्भुत और दिव्य नक्काशी से युक्त है और जिसमें जितनी भी कलाकृतियां की गई हैं वैश्विक स्तर पर राम मंदिर को स्थापित करता है। दुनिया में फिर ऐसा दूसरा मंदिर नहीं है, जैसा कि अभी आप बोल रहे थे सब, एको हम द्वितीयो अस्ति। ये मात्र अयोध्या में राम जन्मभूमि एक ही है जिसका आज सब लोग कह रहे ना, एको हम द्वितीयो ना अस्ति। इसका अर्थ ये हुआ कि यही एकमात्र है, इसके जैसा और कोई दूसरा नहीं है, यह अद्वितीय है। जी बिल्कुल, ये अद्वितीय है, अद्भुत है, दिव्य है और अकल्पनीय है। ये कल्पना से परे है और ये पूरी तरह से पौराणिक है, वैदिक है। और जैसा कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है रामचरितमानस में और बाबा भोलेनाथ जी ने गाया है, जय राम रमा रमणम समनम भवताप भयाकुल पाहि जनम अवधेश सुरेश रमेश विभो
शरणागत मांगत पाहि प्रभु। आज मैं मानता हूं कि विश्व भर में फैले सनातन धर्मावलंबी अपने प्रभु श्री राम की शरणागति मांग रहे हैं और प्रभु श्री राम की तरफ देख रहे हैं। उस दिव्य मुहूर्त का इंतजार कर रहे हैं जब विश्व भर से आए विशिष्ट अतिथि गण के मध्य में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा केसरिया धर्म ध्वज फहराया जाएगा। पूरे विश्व का मन आह्लादित है उस क्षण को देखने के लिए। इसी के आगे की पंक्तियां जो हैं वो ये कहती हैं, अति दीन मलिन दुखी नितहि, यानी कि वो अति दीन है, दुखी है, मलिन है। और वो क्यों है उसे आप समझिए, जिनके पद पंकज प्रीति नहीं, यानी कि जिन्हें प्रभु श्री राम के पंकज यानी कि कमल नुमा चरणों से अगर प्रीति नहीं, तो अति दीन मलिन दुखी नितहि, जिनके पद पंकज प्रीति नहीं, अवलंब भवंत कथा, जिनके प्रिय संत अनंत सदा तिन्हके। ये अपने आप में बताने के लिए काफी है कि जिसे प्रीति हो गई, जिसे प्रेम हो गया, जिसके मन में त्याग की भावना आ गई, वही श्री राम को पा गया। और जिसके अंदर प्रेम नहीं, प्रीति नहीं, त्याग नहीं, समर्पण नहीं, फिर वो दीन है, वो दुखी है, वो मलिन है। बिल्कुल से मीनाक्षी जी, मैं कहना चाहूँगा कि मानवीय मूल्यों को अगर यदि देखना है तो केवल व केवल प्रभु राम के चरित्रों से ही मिल सकती है। जिन हरि कथा सुनहि नहीं काना, श्रवण रंध्र यही भवन समाना, रामचरित जेहि सुनत रही, रस विशेष जाना तीन नहीं। मनुष्यत्व को अगर यदि हमें अंगीकार करना है तो प्रभु राम के चरित्र ही ऐसे चरित्र हैं। किसी ने कहा है कि चरित्र से राम है कि राम से चरित्र है, तो बड़ा सुंदर दादा गुरु जी कहा करते थे कि चरित्र मनुष्य का होना चाहिए, चिंतन परमात्मा का होना चाहिए, परंतु प्रभु राम का चरित्र ऐसे पावन है कि चरित्र भी उनके अंदर समायोजित हो जाता है। निश्चित रूप से जो भगवान के हैं, जो भगवान के कथा से जुड़े हैं, जो भगवान के भजन से सत्संग से जुड़े हैं, उन्हीं का जीवन सफल है, उन्हीं का जीवन सुखमय है, उन्हीं का जीवन सुखमय है।